15 साल सुबह की नींद खराब करने, असाइनमेंट्स पूरी करने, किताबों को रट्टा लगाने में गुजर जाते हैं। पर ये टाइम होता बड़ा अजीब है, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं होता कि आपने आगे क्या करना है। एजुकेशन कंप्लीट कर ली, डिग्री ले ली, फिर इसके बाद क्या? स्टडीज़ के बाद सबसे बड़ा मसला तो यही होता है कि जॉब्स कैसे मिलेंगी, कैसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। लोग पढ़ के इतनी देर बैठे रहते हैं और उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। आपको पता चलता है कि आपने कहाँ किस तरह आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ सेटलमेंट करनी है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंटोर्स ही नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे बाहर करियर काउंसलिंग के लिए इतने ज़्यादा होते हैं, लाइक हर किसी का बिजनेस का माइंडसेट नहीं होता, हर किसी का जॉब माइंडसेट नहीं होता। हाउ यू गोना प्रोसीड दैट? कि जो अभी ज़रूरत है हमारे इंडस्ट्रीज़ को एम्प्लॉयज़ की, उसके लिए जॉब सेंटर्स बनाए जाएं हर शहर में, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए। नौकरी ढूंढनी है, फाइनेंशियली सेटल होना है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। कुछ लोग जो लकी होते हैं वो पढ़ाई खत्म होने के फौरी बाद जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ को थोड़ा वक्त लगता है, और कुछ होते हैं ना बिजनेस टाइप, जो जॉब करना ही नहीं चाहते। ये तो हो गया आसान काम कि बिजनेस करना है, और आइडियाज वो सोचना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मगर भाई इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो कामयाब जवान जो अम्ब्रेला है हमारी नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 इनिशिएटिव सो फार प्लान किए थे, जिसमें से एक यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है जिसका आगाज़ अक्टूबर के माह में किया गया था। 100 अरब रुपए पहले फेज़ में पाकिस्तान के नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए कंसेशनरी लोन्स देने के लिए वो प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। 10 लाख एप्लीकेशंस मिली। थ्रू इंटरव्यू, टेलीफोन कॉल्स और फिज़िकल एक्सटर्नल एजेंसीज की इंस्पेक्शन के बाद जो है वो लोन डिस्पर्स किए जाने थे, और वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये दावा है कि वो पाकिस्तान के नौजवानों को नेशनली और इंटरनेशनली बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। सुनने में तो बड़ा टेम्पटिंग लगता है, लेकिन प्लान है क्या? कि हर वो नौजवान जिसके पास एक सीरियस बिजनेस प्लान है, पैसे उसी को ही मिलेंगे। ये कोई गवर्नमेंट पैसे नहीं बांट रही है, या ये कोई बैंक का लैंडिंग प्रोग्राम नहीं है। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के पीछे जो पूरी एक थ्योरी है वो ये है कि हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना है थ्रू कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो उसके लिए जो प्लान किया गया था पहले फ़ेज़ में, हमने वो तकरीबन 2 लाख नौजवानों को पहले फ़ेज़ में हमने टारगेट किया था कि इंशाल्लाह ताला हम कंसेशनरी लोन्स देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। किसी नौजवान के पास स्किल है, हुनर है, लेकिन उसको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, एक्सेस टू फाइनेंस के इशू की वजह से अगर वो कारोबार नहीं कर पा रहा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने 100 अरब रुपए रखे हैं कि वो कारोबार करें और जॉब क्रिएशन की तरफ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक नेशनल यूथ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क तरतीब दिया गया है, जिसके अंडर 3 E's आते हैं, यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंगेजमेंट। इस सब को जांचते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम तरतीब दिया है। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जवान की डेफिनेशन क्या है? वैसे तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं समझता हूँ जो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से छोटा है ना, वो माशाल्लाह यूथ है। खैर ये बात अपनी जगह, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किस उम्र तक की यूथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन प्रोग्राम से फायदा उठा सकती है। उसकी हमने एज लिमिट रखी है जी 18 साल से लेके 45 साल तक। जो हमारी लोन स्कीम है उसमें 18 साल से 21 साल का एज, 3 साल जो ये ब्रैकेट है वो हमने आईटी के लिए रखी है, और जो जनरल ट्रेड्स हैं उसके लिए लोन लेने के लिए 21 साल से 45 साल है। और जो कल हुनरमंद पाकिस्तान कामयाब जवान को लॉन्च किया गया है उसमें हमने एज ब्रैकेट जो है वो 18 साल से 40 साल तक रखी है। पाकिस्तान में इस वक्त नौजवान आबादी का तनासुब मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है, यानी टोटल पॉपुलेशन के 68% 30 साल की उम्र से कम लोग हैं। इसके बाद 32% वो लोग हैं जो 15 से 20 साल के दरमियान हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस प्लान है तो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कम से कम कर्जा 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए तक कर्जा लिया जा सकता है। इसलिए आप अगर कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए इन प्रोग्राम्स को देख लेने में कोई हर्ज नहीं।